कहते हैं एक कामयाब इंसान के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी आदतों का होता है और एक स्टूडेंट के पीछे किसका हाथ होता है? उसकी आदतों का। आप भी अगर चाहते हैं एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होना तो आपको भी कुछ आदतें अपनानी पड़ती है। अब देखिए, आदतें एक दिन में तो नहीं बनती हैं और ना ही एक दिन में बदलती है। एटलीस्ट 21 डेज़ लगते हैं एक आदत को बदलने में या एक नई आदत अडॉप्ट करने में। आपको भी समय लगेगा एक नई आदत डालने में। लेकिन आदत कौन सी डालें, कैसी आदत डालें, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी आदतें कौन सी होती है जो उसको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बना सकता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। हेलो, हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। आज हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हर एक स्टूडेंट को अपनानी चाहिए अपने क्लास में और बेहतर परफॉर्म करने के लिए, अपने ज़िंदगी में और बेहतर परफॉर्म करने के लिए। नंबर 1, गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली। बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। उन्हें 8 से 10 घंटे सोने दीजिए और रात में 8 से 9 बजे के बीच उन्हें सुला दीजिए और सुबह 5 से 6 बजे के बीच उन्हें उठा दीजिए। उन्हें नींद प्रॉपरली मिलती रहनी चाहिए ताकि वो सुबह फ्रेशली उठे, ठीक है, एकदम फ्रेश तरीके से उठे। तभी उनके लिए ये बहुत ही अच्छी हैबिट है जल्दी उठना। सुबह वो जितना जल्दी उठेंगे उनके लिए उतना अच्छा है। नंबर 2, डू मेडिटेशन एंड योगा। अब सुबह जल्दी उठने के बाद ध्यान से हर रोज़ 15 से 20 मिनट हमें मेडिटेशन एंड योगा करना चाहिए, यानी कि बच्चों को। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही अच्छा नहीं है, सभी लोगों के लिए अच्छा है, चाहे वो किड्स हों या एडल्ट्स हों, सभी के लिए मेडिटेशन और योगा बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको मेडिटेशन हर रोज़ करनी है। शुरुआत के कुछ दिनों में दिक्कत आएंगी, आपको शायद समझ नहीं आएगा कि मेडिटेशन होता क्या है, क्या नहीं, उसको कैसे करना रहता है। पर धीरे धीरे आप जैसे ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, आपका एक आदत बन जाएगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन पावर जो है ये बढ़ता है, हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। और स्टूडेंट्स का जैसे ये एक प्रॉब्लम है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। तो मेडिटेशन से और योगा से ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी और ये डेफिनेटली गुड हैबिट्स में से एक है। नंबर 3, ईट हेल्दी। आप जो भी खाना खाएं वो हेल्दी खाएं। अब स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब वो सुबह उठें उसके बाद वो भिगोया हुआ सोक्ड आमंड्स खाएं। सोक्ड आमंड से उनको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसमें प्रोटीन रहती है, कैल्शियम रहती है, फैट्स रहती है, कार्ब्स रहते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं और ये हमारी कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सुबह उठने के बाद आप भिगोया हुआ कुछ आमंड्स खाएं और हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड यानी कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजीज़ होते हैं, वो सब अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन और हमारा माइंड और हमारा बॉडी जो है ये बहुत ही हेल्दी रहता है। और एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी हमें अच्छी सोच प्रदान करती है और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो आप कोशिश कीजिए जंक फूड ना खाने की, बिकॉज़ जितना हम जंक फूड खाते हैं हमें उतना नेगेटिव एनर्जीज मिलती रहती है। तो आप हेल्दी फूड खाएं ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलती रहें। नंबर 4, अपना स्टडी टाइम बनाइए, ठीक है। अपना एक स्टडी रूटीन आप बना लीजिए कि हाँ मैं रोज़ इतने घंटे मैं पढ़ूँगा। अब स्टडी टाइम डिपेंड करता है आप कौन से ग्रेड पे हो। क्लास 1 का बच्चा ज़रूरी नहीं कि वो दिन में 5-6 घंटे पढ़े, लेकिन एक क्लास 10 का बच्चा उसको दिन में उससे भी ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। अगर हो सकेगा तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि किस बच्चे को कितना टाइम पढ़ना चाहिए,
इसके ऊपर। तो देखो, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि पूरा दिन पढ़ते रहो, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। आप पढ़ो। देखिए, कोचिंग करने के बाद और स्कूल करने के बाद आप घर में एटलीस्ट 1 से 2 घंटा पढ़ें, क्योंकि आप जितना आपने पढ़ा है पूरा दिन, उसको एक बार रिकैपिचुलेशन की ज़रूरत होती है। नहीं तो आपने जो पढ़ा है वो सब कुछ दिमाग से निकल जाता है। आप ये प्रैक्टिस कीजिए, हैबिट बना लीजिए अपनी कि मुझे रोज़ इतने घंटे पढ़ने ही हैं। बाकी जितने मज़े आपको करने हैं आप कीजिए ना, लेकिन उसके बाद पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल यू आर स्टूडेंट, तो दिस इज़ वन ऑफ योर गुड हैबिट्स। नेक्स्ट है प्ले आउटडोर्स। अब घर में बैठे बैठे वीडियो गेम वगैरह मत खेलिए, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ना ही आपके बॉडी के लिए अच्छा है और ना ही आपके माइंड के लिए। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, बाहर आप खेलिए, आप अपने दोस्तों के साथ खेलिए। बहुत सारे आउटडोर गेम्स होते हैं, आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आप वो सब कीजिए, बस घर पे बैठे ना रहिए। आप बाहर जितने भी आउटडोर गेम्स वगैरह होती हैं आप वो कीजिए। साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं, आजकल कराटे वगैरह ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर, ये 4 दीवारों के बीच में नहीं। दिस इज़ वन ऑफ योर गुड हैबिट्स। बाहर जाके खेलना भी एक अच्छी आदत है, लेकिन बाहर जाके, ठीक है। घर के अंदर वीडियो गेम्स पे खेलना ये सबसे बुरी बात है, ये अच्छी हैबिट बिल्कुल भी नहीं है। आप खेलो, लेकिन घर के बाहर। नंबर 6, टेक केयर ऑफ नेचर। दिस इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट गुड हैबिट्स आई वुड से, क्योंकि आप नेचर का जितना ख्याल रखोगे ना, आप ये देखोगे कि आप खुद का ख्याल रख रहे हो। देखो, नेचर हमें बहुत कुछ देती है। हम बोल सकते हो कि हम नेचर ही तो हमें घर दिया है ना। नेचर ने हमें ये शरीर दिया है, नेचर ने हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए सामान, पहनने के लिए कपड़े भी नेचर से ही मिलता है हमको। तो रिटर्न में हमें भी तो नेचर का ख्याल रखना चाहिए, नेचर के बारे में सोचना चाहिए, और आप एक नेचर वॉरियर बन सकते हैं। आप नेचर के लिए काम कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं। आफ्टर ऑल यू ऑल आर द हीरोज़। अब आप लोग काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? देखो, आप लोग को करना क्या है, वही सेम चीज़ आप जो पढ़ते हैं ना, स्कूल में बोल दिया जाता है कि प्लांटेशन वगैरह करो, लेकिन कराते तो वैसे कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर से आपको बोलती हूँ कि आप गार्डनिंग करो, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। फिर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे क्लीनिंग कर सकते हो। नेचर का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो नेचर को पॉल्यूट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? नेचर को साफ़ रखना। नेचर में जितनी गंदगी हम फैलाते हैं उसको हम साफ़ रखेंगे। देखिए, साफ़ करने से या कूड़ा कचरा उठाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। जो कोई कूड़ा कचरा अगर उठाता है तो वो छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि जो हमारी गंदगी उठाते हैं, जो साफ़ करते हैं, वो हमसे कई गुना ऊपर हैं। वो उनका सम्मान करना चाहिए हमें। तो आपको भी, जितने भी जगह पे आप देखते हो कि बहुत लोग प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, तो आप खुद उन चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। एक तो आप लोगों को समझा सकते हैं कि यहाँ पे गंदगी मत फैलाइए। अगर कहीं पे भी आप देख रहे हैं कि गंदगी है, तो आप खुद उसको साफ़ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी आदत है। नंबर 7, स्टे अवे फ्रॉम फ़ोन्स एंड गैजेट्स। आपके पास जितने भी गैजेट्स हैं या जो भी फ़ोन्स वगैरह हैं, उनसे दूर रहिए। हाँ, पता है, आप बोलेंगे कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है। बिल्कुल, पढ़ाई के वक्त आप फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके बाद आप फ़ोन को हाथ भी मत लगाइए। अगर आपको लगता है ना कि फ़ोन बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं, फ़ोन एकदम अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, खुद को इम्प्रूव कैसे करें वो चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उसके अलावा फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, खासकर गेम्स वगैरह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 8, शेयर हैप्पीनेस एंड काइंडनेस। आपको तो 2 वक्त का खाना नहीं, 4 वक्त का खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी जगह रहने के लिए, अच्छी चीज़ें सब कुछ मिल जाती हैं। लेकिन आप सोचिए ना उनके बारे में जो आपके आसपास होते हैं, हमारे स्ट्रे डॉग्स,
स्ट्रे एनिमल्स जितने भी हैं उनके बारे में आप सोचिए। बेचारों, उनको तो कुछ खाने को नसीब भी नहीं होता है, बल्कि लोग उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, जान से भी मार देते हैं। क्यों इतनी क्रूरता फैलाएं? क्यों ना इनके प्रति सहानुभूति दिखाएं, इनके प्रति प्यार दिखाएं। इनके साथ आप प्यार दीजिए, इनको प्यार दीजिए, इनको खाना दीजिए। ये प्यार और खाने के भूखे होते हैं। अगर आप इनको एक दिन खिलाते हो ना, तो ये आपको पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं। आप खुद सोच के देखो, एनिमल्स, हमें हमेशा इनका ख्याल रखना चाहिए। ये बेज़ुबान तो नहीं होते हैं, ये बोल सकते हैं, लेकिन इनकी भाषा हम आप सभी लोग नहीं समझ सकते हैं। इन्हें प्यार से समझना पड़ता है। मैंने देखा है ऐसे कई बच्चों को जो पत्थर मारते हैं, इन पे पानी फेंकते हैं। मैंने टी स्टॉल्स में भी देखा है कि इन पे गर्म पानी फेंक दिया जाता है, इन्हें पीट कर मार दिया जाता है। कृपया आप ऐसा काम मत कीजिए। आप बच्चे अगर हैं तो मत कीजिए, उन पे पत्थर मत मारिए। अगर आपको चोट लगती है तो आपको दर्द होता है ना, तो उन्हें क्यों पत्थर मारना? वो तो बेचारे अपने खाने की तलाश में होती हैं। आपकी मम्मी आपको टिफ़िन बॉक्स में अच्छा अच्छा खाना, आपका मनपसंद खाना पैक करके देती है, लेकिन उनकी मम्मी को खाना ढूंढना पड़ता है डस्टबिन से। आप जो झूठा फेंकते हो वो बच्चे वही खाते हैं, फिर भी आप क्यों उनको पत्थर मारते हो? ये खतरनाक नहीं होते, ये बुरे नहीं होते हैं। ये काटते कब पता है? इसकी अलग वजह है जब वो काटते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। आप उनको खाना खिलाइए, उनके साथ प्यार से रहिए। वो अनकंडीशनल लव होता है, और ये सबसे अच्छी आदत होगी आप में। एक अच्छे इंसान की पहचान है ये। बी काइंड टू ऑल एनिमल्स। थैंक यू।